मेरा नाम दिलदार अली है। पिछली वीडियो में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड का बेसिक इंट्रोडक्शन हम देखा था। अब यहाँ पे आगे की वीडियो में हमें एंडोक्राइन ग्लैंड के जो टाइप्स है उनको डिस्कस करना है। तो पहली टाइप हमारे पास आती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग देखें तो इसको हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड को कहने की वजह क्या है? बिकॉज इट कंट्रोल द सिक्रीशंस ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ज़ूलॉजी का जो सेकेंडरी का पेपर होता है उसमें रीजनिंग क्वेश्चन हमारे पास पूछा जा सकता है कि व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड कहने की वजह क्या है? बिकॉज इट कंट्रोल द सिक्रीशंस ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग लोब्स की। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में हम लोग देखें तो हमारे पास तीन मेजर लोब होते हैं। पहला लोब हमारे पास कहलाता है एंटीरियर लोब, दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है मीडियम लोब और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है पोस्टीरियर लोब। अच्छा, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब तकरीबन तमाम एनिमल्स में वर्टिब्रास में मौजूद होता है, लेकिन मीडियम लोब हमारे पास कुछ वर्टिब्रास में होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैन की, तो मैन में हमारे पास मीडियम लोब एब्सेंट होता है। ठीक है, अब डिफरेंट हमारे पास इनके जो लोब्स हैं वहां से हमारा हार्मोन रिलीज होता है, तो वो हम लोग देखते हैं। तो एंटीरियर लोब की पहले बात करते हैं। तो डायग्राम हम लोग देखें तो ये हमारे पास ऊपर का रीजन है, ये है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे हमारे पास क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ये वाला जो लोब है इसको हम कहते हैं एंटीरियर लोब और ये वाला जो लोब है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर लोब। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस में हमारे पास सेल्स मौजूद होते हैं और उन सेल्स का नाम क्या होता है? न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। अब उनके हम लोग शेप देखें तो उनकी शेप हमारे पास इस तरीके से हाइपोथैलेमस में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं न्यूरो सेक्रेटरी सेल। और इन न्यूरो सेक्रेटरी सेल का काम क्या होता है? जिस तरह पिछली वीडियो में बताया था कि ये हमारे पास जो रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स इनकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं इनके पास कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भी स्टोर होते हैं, जो कि हमारे पास दो होते हैं, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। तो पहले बात करते हैं एंटीरियर लोब के हार्मोन्स की। तो पहला हार्मोन हमारे पास है टीएसएच। टीएसएच की फुल फॉर्म हमारे पास है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमारे पास स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को। ठीक है, इसके बाद दूसरी टाइप हमारे पास है एसीटीएच, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, फिर हमारे पास आता है एफएसएच। एफएसएच और एलएच ये दोनों हमारे पास कलेक्टिवली उनको हम लोग गोनेड्स कहते हैं और जो गोनेडल हार्मोन्स होते हैं वो कहते हैं। और जो एफएसएच होता है इसकी फुल फॉर्म हमारे पास होती है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसका काम मेल में क्या होता है कि मेल में ये स्पर्म सेल को की मैच्योरेशन करता है या उनकी फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, जो प्रोडक्शन होती है स्पर्म सेल्स की वो। और फीमेल्स में का काम क्या होता है? जो हमारे पास जो ओवरी होती है। ठीक है, अब जैसा हमने देखा था मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर हम देखें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्टार्ट में हमारे पास क्या होता है कि जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग देखें तो हमारे पास डे 1 टू डे 5 हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज होता है, जिसमें जो एक्सेस ब्लड होता है वो बॉडी से पास आउट होता है। और फिर दूसरे स्टेज हमारे पास आता है फॉलिकुलर स्टेज, जिसमें हमारे पास जो इन्फ्लुएंस होता है हार्मोन का वो होता है एफएसएच। और ये क्या करता है? हमारे पास फॉलिकल सेल्स की फॉर्मेशन करता है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास स्टार्टिंग में हमारे पास सारे जो फॉलिकल्स होते हैं वो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। फिर ऐसा ऐसा हमारे पास जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं और एट द एंड हमारे पास एक मैच्योर फॉलिकल बन जाता है। ठीक है, जो कि हमारे पास मैच्योर, जिसको हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं, सेकेंडरी ओव्यूल। तो ये हमारे पास मेल में क्या करता है? स्पर्म सेल्स की फॉर्मेशन और फीमेल में फॉलिकुलर सेल्स होते हैं उनकी। एलएच हमारे पास उनकी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मेल में इसका काम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उनकी प्रोडक्शन। और इसके अलावा
फीमेल्स में क्या काम कराता है? ओवुलेशन का स्टेज करवाता है। क्या करवाता है? ओवुलेशन का स्टेज। जैसा हमने देखा कि ऐसा स्टेज हमारे पास जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही थी, तो पहला स्टेज मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा स्टेज हमारे पास फॉलिकुलर फेज, तीसरा जो फेज होता है वो हमारे पास कहलाता है ओवुलेशन। तो ओवुलेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे पास डे 14 को होता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, जो ओवा होता है वो हमारे पास फॉलिकल सेल से पास आउट हो जाता है। ये हमारे पास फॉलिकल सेल है, ये हमारे पास ओवा रिलीज हो गया। अभी ओवा जब रिलीज हो गया तो फॉलिकल सेल फिर आगे जाके कॉर्पस ल्यूटियम मिल जाएगा, वो फिर अलग हमारा टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है? प्रोलैक्टिन करता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड में जो मिल्क की प्रोडक्शन होती है उसके लिए जो हार्मोन होता है वो हमारे पास होता है प्रोलैक्टिन, और एट द एंड हमारे पास है ग्रोथ हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है सोमैटोट्रोपिन, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन हमने देखा कि ग्रोथ है तो मतलब ये जो बॉडी की ग्रोथ, बोन्स की ग्रोथ, इस तरह हमारा जो कार्टिलेज होते हैं उनको स्ट्रांग, तो इनकी जो ग्रोथ होती है उसके लिए हमारा जो हार्मोन होता है वो होता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब ये बात हो गई एंटीरियर लोब की। मीडियल लोब अगर हम लोग देखें तो मीडियल लोब में हमारे पास जो हार्मोन होता है वो होता है एमएसएच। एमएसएच का मतलब मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जो कि स्किन को डार्क करने में हेल्प करता है, ठीक है। और अगर मैंने अभी यहाँ बोला था कि इन सब वर्टिब्रेट हमारे पास ये मीडियल लोब एब्सेंट होता है, जैसे मेल में एब्सेंट है, तो अब ये जो एमएसएच है ये कहाँ से रिलीज होगा? तो जब मीडियल लोब एब्सेंट होता है तो ये एमएसएच हमारे पास एंटीरियर लोब से रिलीज होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है पोस्टीरियर लोब। तो पोस्टीरियर लोब में हमारे पास दो हार्मोन्स है, एक होता है एडीएच। तो एडीएच हमने देखा था कि इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो जब वाटर की रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? तो यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हार्मोन हमारे पास होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, कि जो गेस्टेशन पीरियड पूरा हमारा 9 मंथ का एंड हो जाता है, तो उस सूरत में आप एट द एंड क्या होता है कि बेबी हमारे पास मदर बॉडी से डिलीवर आउट होता है। तो डिलीवर आउट के लिए उस वक्त हमारे पास जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो रिलीज होता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रिलीज से क्या होता है कि यूट्रस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इस सूरत में जो बेबी होता है, जो फीटस होता है, वो बॉडी से डिलीवर आउट होता है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीटोसिन का दूसरा काम क्या होता है कि ये तो हमने प्रोलैक्टिन देखा था, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड। ये क्या करता है? ऑक्सीटोसिन रिलीज of milk from mammary gland, कि जब बच्चे को फीड जब बच्चा फीड किया जाता है तो उस वक्त में जब बच्चा फीड हो जाता है तो उस वक्त में ऑक्सीटोसिन एक्ट होता है और फिर मेमोरी ग्लैंड से मिल्क की सिक्रीशन होती है, ठीक है। ये बात हमारे पास हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड की। अब हम लोग कुछ डिसऑर्डर्स देखते हैं। डिसऑर्डर्स ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारे पास है गाइगेंटिज्म, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है एक्रोमेगैली, ठीक है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है ड्वार्फिज्म। गाइगेंटिज्म हमारे पास क्या होता है? ये गाइगेंटिज्म में हमारे पास जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसकी सीक्रेशन बहुत ज्यादा होती
होती है। तो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन की वजह से क्या होता है कि बंदे की जो ग्रोथ होती है, जो कद होता है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है। जैसे हमने क्रिकेटर देखते हैं तो मोहम्मद इरफान, ठीक है, वो बहुत ज्यादा लंबा है। तो जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन की वजह से जो कंडीशन हमारे पास आती है वो होती है गाइगेंटिज्म, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली भी हमारे पास एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग एडल्ट स्टेज, ड्यूरिंग एडल्ट स्टेज, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है, बोन्स, कार्टिलेज और इसके अलावा जो टिश्यूज होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास तीसरी टाइप आती है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से क्या होता है कि जो कद होता है वो बंदे का छोटा रह जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा था पिट्यूटरी ग्लैंड के इंट्रोडक्शन, तो आप इसको देख लें।